भारत के इस गांव में नहीं होती है हनुमान जी की पूजा। इस कलयुग में हनुमान जी ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनकी सबसे ज्यादा पूजा होती है। हिंदू धर्म में बजरंगबली श्री हनुमान जी को हर्षोल्लास से पूजा जाता है। भारत में हनुमान जी के अनगिनत मंदिर हैं। प्रत्येक मंगलवार को अनगिनत लोग हनुमान जी की पूजा करने के लिए मंदिरों में जाते हैं और मंगलवार का व्रत उपवास भी करते हैं। हनुमान चालीसा का रोज पाठ करने वाले लोगों की भी बहुत बड़ी संख्या है। हनुमान जी को उनके भक्त शक्तिपुंज, संकट मोचक, पवन पुत्र और बजरंग बली आदि के नाम से पुकारते हैं। हनुमान जी के भक्तों में ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी का नाम लेने से बड़ी विपत्ति भी टल जाती है। हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और 9 निधि का दाता माना गया है। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी जहां जहां पर भी गए वे सभी स्थान तीर्थ बन गए और उन तीर्थ स्थानों पर का दर्शन और पूजन करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भारत के कोने कोने में हनुमान जी के मंदिर देखने को मिलते हैं और उनकी पूजा करने वाले लोग भी आपको हर जगह मिल जाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा भी गांव है जहां पर हनुमान जी की पूजा नहीं की जाती है। जहां एक और पूरा देश ही नहीं विदेशों तक में भी हनुमान जी की पूजा की जाती है, वहीं भारत में एक गांव ऐसा भी है जहां हनुमान जी की पूजा करना मना है और हनुमान जी की पूजा को गुनाह माना जाता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत में ऐसा भी कोई गांव है जहां हनुमान जी की पूजा करना मना है। आइए जानते हैं ऐसा कौन सा गांव है जो हनुमान जी का इतना विरोधी है। भारत के उत्तराखंड राज्य के सीमांत जनपद चमोली के जोशीमठ प्रखंड में जोशीमठ नीति मार्ग पर स्थित दुनागिरी या द्रोणागिरी नामक एक गांव है। आज के युग में जहां हनुमान जी को हर संकट में याद किया जाता है और उनकी आराधना की जाती है, वहीं भारत के इस दुनागिरी गांव में हनुमान जी को नहीं पूजा जाता। यहाँ के लोग हनुमान जी को इस गांव में तो क्या बाहर जाके भी नहीं पूछते। हनुमान जी और संजीवनी बूटी का किस्सा तो आप सभी को पता ही होगा। इस गांव के बारे में मान्यता है कि अब वही जगह है जहां पर रामायण काल में भगवान राम के भाई लक्ष्मण जी के मूर्छित हो जाने पर वैद्य के कहने पर हनुमान जी लक्ष्मण जी के इलाज के लिए संजीवनी बूटी लाने गए थे। माना जाता है कि जब रामायण काल में युद्ध करते समय लक्ष्मण जी मेघनाद के बाण से मूर्छित हो गए तो उनके इलाज के लिए वैद्य ने संजीवनी बूटी की मांग की थी, जिसके बाद श्री हनुमान जी संजीवनी बूटी को खोजते हुए हिमालय पर्वत के इसी स्थान पर आए थे। बताया जाता है कि उस समय इस दूनागिरी गांव की एक महिला ने हनुमान जी को संजीवनी बूटी से जुड़ा हुआ पर्वत का वह हिस्सा दिखाया था जहां पर वह संजीवनी बूटी बड़ी मात्रा में उगती थी। लेकिन इसके बाद भी हनुमान जी को यहाँ पर संजीवनी बूटी समझ में नहीं आ रही थी। तब उन्होंने पर्वत का पूरा हिस्सा को ही उखाड़ कर अपने साथ लेकर चले गए थे। इस गाँव के लोगों का कहना है कि जिस वक्त हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने आए थे उस समय पहाड़ देवता साधना कर रहे थे। हनुमान जी ने इसके लिए अनुमति तक नहीं मांगी थी, न ही उनकी साधना पूरी होने का इंतजार किया। गांव वालों की ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी ने पहाड़ देवता की साधना भी भंग कर दी थी और द्रोणागिरी पर्वत को ले जाते समय पहाड़ देवता का दाहिनी भुजा भी उखाड़ दी। माना जाता है कि आज भी इस पर्वत से लाल रंग का रक्त बह रहा है। यही कारण है कि द्रोणागिरी गांव के लोग हनुमान जी की पूजा नहीं करते और न ही लाल रंग का ध्वज लगाते हैं। बताया जाता है कि हनुमान जी के ऐसा करने से इस गांव के लोग हनुमान जी से तब से लेकर अब तक नाराज हैं और उनकी कभी पूजा नहीं करते। यहाँ के लोगों ने तो ये मान रखा है कि हनुमान जी की पूजा करना एक अपराध जैसा है। आज भी इस गांव में हनुमान जी की पूजा को गुनाह माना जाता है। यहाँ तक कि इस गांव के निवासी हनुमान जी का लाल झंडा तक नहीं लगाते। आज भी इस गांव में उनकी पूजा नहीं करने की परंपरा जारी है। वैसे तो रामायण काल में हनुमान जी जिन जिन स्थानों पर गए थे वो सभी स्थल आज एक पवित्र और पावन स्थान के रूप में माने जाते हैं, लेकिन इस स्थान पर हनुमान जी इतने महत्वपूर्ण कार्य के लिए आए थे। इसके बाद भी यहाँ के लोग श्री राम के अन्य भक्त और सेवक श्री हनुमान जी की पूजा नहीं करते। इस गाँव में हनुमान जी की पूजा के लिए कोई मंदिर आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा और न ही इस गाँव में कोई ऐसा भक्त है जो हनुमान जी का पूजा करता हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।